पैसे की हिस्ट्री रियलिटी में सिर्फ करेंसी की हिस्ट्री नहीं है, ये इंसान का ट्रस्ट, पावर और सर्वाइवल की हिस्ट्री है। कभी लोग पत्थर, नमक, गाय और सिल्वर के टुकड़ों से पेमेंट करते थे, आज हम फोन टैप करके नंबर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ, मुझे फॉलो करके ध्यान से सुनो। सबसे पहले यूएस डॉलर। 1792 में अमेरिका ने अपना डॉलर सिस्टम बनाया जो लार्जली स्पेनिश डॉलर से इंस्पायर्ड था। फिर 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दिया। गोल्ड को $35 पर आउंस पर फिक्स करके 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया। आज भी दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रफली 60% डॉलर में है। क्यों? दुनिया को ट्रस्ट है यूएस इकोनॉमी और ग्लोबल पावर पर। यूरो 1999 में लॉन्च हुआ और 19 यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी पुरानी करेंसीज छोड़कर एक कॉमन करेंसी अडॉप्ट की। फिजिकल यूरो नोट 2002 में आए और लगभग 300 मिलियन लोगों ने एक ही दिन में करेंसी यूज करना शुरू कर दी। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 8th सेंचुरी तक ट्रेस होता था और दुनिया की ओल्डेस्ट करेंसी में से एक है। इसका नाम स्टर्लिंग सिल्वर और 1 पाउंड के वेट से जुड़ा है। ब्रिटिश एम्पायर के पीक पर पाउंड दुनिया भर में डोमिनेंट था। जैपनीज येन 1871 में बना जब जापान मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। आज येन ग्लोबल इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी के टाइम सेफ हेवन करेंसी के रूप में देखा जाता है। चाइनीज युआन का हिस्ट्री पेपर मनी के एंशिएंट चाइनीज एक्सपेरिमेंट तक जाता है, लेकिन मॉडर्न रेनबिनी 1949 में चाइना युआन को इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजिटल पेमेंट के थ्रू ग्लोबलाइज कर रहा है। स्विस फ्रैंक 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले स्विट्जरलैंड में हंड्रेड्स ऑफ करेंसीज सर्कुलेट करती। आज स्विस फ्रैंक ग्लोबल क्राइसिस के टाइम सेफ हेवन असेट माना जाता है। इंडियन रुपए की रूट 6th सेंचुरी बीसीए के सिल्वर कॉइन तक जाती है। ब्रिटिश रूल ने करेंसी को कंट्रोल का टूल बनाया, लेकिन 1947 के बाद इंडिया को मॉनेटरी सॉवरेनिटी मिली। कैनेडियन डॉलर 1858 में डेसिमल करेंसी के फॉर्म में आया। ऑयल और गोल्ड, लंबर जैसे कमोडिटीज से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1966 में ब्रिटिश पाउंड सिस्टम से डेसिमल करेंसी में कन्वर्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में पॉलीमर बैंक नोट्स पियोनियर किए। नॉर्वेन क्रोने 1875 में स्कैंडिनेवियन मॉनेटरी यूनियन के दौरान बना। आज नॉर्वे ऑयल वेल्थ और मैसिव सॉवरेन वेल्थ फंड उसकी इकोनॉमिक पावर को सपोर्ट करती है। साउथ कोरियन वॉन 1945 में लॉन्च हुआ। कोरियन वॉर के बाद कोलैप्स से लेकर सैमसंग और होंडाई जैसे ग्लोबल जायंट्स तक वॉन साउथ कोरिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल बन गया। मैक्सिकन पेसो 1535 से स्पेनिश सिल्वर ट्रेड की लेगेसी कैरी करता है। स्पेनिश स्पीसीज ऑफ 8 कभी दुनिया की फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल करेंसीज में से एक थी। रशियन रूबल का नाम मेडिएवल सिल्वर को चॉप करने से आया। आज इसका वैल्यू लार्जली रशिया के ऑयल और गैस एक्सपोर्ट और जियोपॉलिटिकल टेंशन से इन्फ्लुएंस होता है। ब्राजीलियन रियल 1994 में हाइपर इन्फ्लेशन के बीच लॉन्च हुआ और ब्राजील की इन्फ्लेशन क्राइसिस को कंट्रोल करने में मेजर रोल प्ले किया। और फिर आता है बिटकॉइन। 2009 में संतोशी नाकामोटो ने गवर्नमेंट के बिना डिजिटल मनी का एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया। इसका मैक्सिमम सप्लाई सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही है और इस ट्रांजैक्शन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क वेरीफाई करता है इसे। लेकिन इन सब करेंसी के पीछे एक ही सीक्रेट है, ट्रस्ट। मनी इज जस्ट इल्यूजन। पत्थर हो, गोल्ड हो, पेपर हो या बिटकॉइन, मनी तभी वैल्यूएबल है जब सारे लोग साथ में भरोसा करें कि इसकी वैल्यू है। करेंसी बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, लेकिन मनी की असली फाउंडेशन हमेशा एक ही रहेगी, ह्यूमन ट्रस्ट। और नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कैसे डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बनी। तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना।